हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में वेद का अध्ययन किए थे और साथ ही साथ यह भी अध्ययन किए थे कि वेद कुल 4 हैं। आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से हम लोग ऋग्वेद की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 3 वेदों पे चर्चा करेंगे, सामवेद पे, यजुर्वेद पे और अथर्ववेद पे। तो सर्वप्रथम हम लोग सामवेद पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, साम जो वेद है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है साम और दूसरा जो बना है वह है आपका वेद। तो साम प्लस वेद मिलकर आपका सामवेद बना है। साम का यदि हम अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मेरे भाई इसका अर्थ होता है गान या गाना या संगीत। यदि हम साम का अर्थ देखें तो 3 अर्थ निकलता है। गान निकलता है, गाना निकलता है या संगीत निकलता है। जबकि यदि वेद का अर्थ देखें मेरे मित्र, तो वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना या जानकारी होता है। तो मेरे भाई, आपका सामवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। साम प्लस वेद। साम का अर्थ होता है गान या गाना या संगीत और वेद का अर्थ होता है जानना या जानकारी। तो जिस वेद से संगीत के बारे में उल्लेख मिलता है वह वेद कौन सा है? सामवेद। यह लाइन लिख लेते हैं मेरे मित्र। पहली बार संगीत का उल्लेख सामवेद में किया गया है। तो सामवेद में पहली बार संगीत का उल्लेख किया गया है। मेरे मित्र, जो यह आपका संगीत का उल्लेख सामवेद में किया गया है, यह गाया कहाँ जाता है? तो जब देवताओं की स्तुति या आवाहन जब की जाती है तो सामवेद के कुल मंत्रों को गाया जाता है, आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है। तो यह भी लाइन लिख लेते हैं। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय स्तुति का मतलब होता है बुलाना। स्तुति के समय गाया जाता है। मेरे मित्र, यदि इस लाइन को देखेंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन और पुटअप हो सकते हैं। पहला, सामवेद में संकलित मंत्र। तो सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं और देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है, तो कौन गाता है इसको? गाने वाले और मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। लेकिन यदि हम मूल मंत्रों की संख्या की बात करें तो आपका 99 है। जबकि इन मंत्रों को गाने वाले ऋषि या पुरोहित को उद्गाता ऋषि कहते थे। कौन सा ऋषि? उद्गाता ऋषि कहते हैं। तो सामवेद में जो कुल मंत्र हैं वह हैं आपके 1875। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या आपकी कितनी है? तो मेरे भाई, आपका 1875 है। 1875 है। जबकि मूल मंत्रों की संख्या आपका कितना है? तो वह है आपका 99 है। 99 है। अब देखिए, कुल मंत्रों और मूल मंत्रों में क्या हो जाएगा। जैसे
मेरे मित्र, आप लोग के बहुत सारे दोस्त होंगे, जैसे ट्रेन में जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जैसी सीट खाली नहीं रहती है तो किसी से कहते हैं यार थोड़ा सा जगह दे दो ना, बैठा लो हमको। वह भी यार करो, दोस्त कर रहे हैं उसको, लेकिन एक वह दोस्त नहीं है, मतलब टोटल दोस्तों में आ जाएगा, लेकिन जो जिगरी दोस्त है वह सभी दोस्तों का एक ही या दो हो सकते हैं। तो इसी तरह मूल मंत्रों की संख्या बात कर रहा है। जब मूल मंत्र की बात करेगा, मतलब एकदम प्रॉपर की बात करेगा, तो 99, और ऐसे यदि बात करें तो 1875 हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हें गाता कौन है? तो इसे स्तुति के समय गाया जाता है। तो गाने वाले ऋषि या पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता ऋषि कहते हैं। तो यह भी लिख लेते हैं। सामवेद, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले, मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को कौन सा ऋषि कहते हैं या पुरोहित कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। तो जो आपके सामवेद के मंत्र का उच्चारण जो पुरोहित करता है उसको कौन सा ऋषि कहते हैं? कौन सा आपका ब्राह्मण कहते हैं? उद्गाता ब्राह्मण कहते हैं। और मेरे मित्र, सामवेद किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। आइए इसको भी लिखते हैं। सामवेद सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। अभी देखिए छठ आ जाएगा ना, तो छठ में भी छठी मैया के अंतर्गत आपका सूर्य ही का ही पूजा किया जाता है। आप अर्घ देते हैं, तो अर्घ जो देते हैं सूर्य अस्त होते समय एक, और जो भोर में दिया जाता है सूर्य का आपका निकलते समय दिया जाता है। ठीक है मेरे मित्र, तो सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका जो सामवेद है आपको किस देवता को समर्पित है? तो मेरे मित्र, यह आपके सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। सामवेद किसको समर्पित है? तो सूर्य या सविता देवता को समर्पित है। मेरे मित्र, आप संगीत के बारे में देखे होंगे कि संगीत के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तो जो संगीत बनता है यह सुर से बनता है। तो 7 सुर होते हैं, और 7 सुरों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामवेद से। और सुर कितने हैं? 7 हैं। सा, रे, गा, म, प, ध, नि। तो 7 सुर हैं, और 7 सुरों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो सामवेद से मिलता है। सामवेद में 7 स्वरों के बारे में, 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है। 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है। वह 7 स्वर कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। 7 स्वर कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं। एक तो है आपका सा है, दूसरा क्या है? रे है, तीसरा गा, चौथा क्या है? म है, पांचवा प है, और छठवां क्या है? ध है, और सातवां कौन सा है? नी है। सा, रे, गा, म, प, ध, नी, यही क्या है? आपके 7 स्वर हैं, और 7 स्वर से ही क्या बनता है? कोई भी धुन तैयार किया जाता है। कोई भी धुन इसी 7 स्वरों से ही तैयार किया जाता है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। सामवेद की कुछ शाखाएं भी हैं। सामवेद के कुछ शाखाएं, सामवेद के मेरे मित्र कुछ शाखा भी है। शाखा का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच का मतलब इससे रिलेटेड कुछ और किताबें हैं जहाँ पे सामवेद के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे में शाखा, पहला जो शाखा है उसका नाम है कौथमी, उसका नाम है कौथमी मेरे मित्र, और दूसरे शाखा का नाम है जैमिनी नाम है, और तीसरे शाखा का नाम है रणनीय।
रणीय। यह 3 शाखा किसके हैं? तो सामवेद की यह 3 शाखा हैं। सामवेद में इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यदि इतने महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं तो सामवेद से कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वह पूछा हुआ है कि आपका पहली बार संगीत का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो वह है हमारा कौन सा? सामवेद से संगीत का पहली बार आपका प्रयोग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य या सविता देवता, कौन सा वेद सूर्य या सविता देवता को समर्पित है? तो आपका सामवेद को समर्पित है। और कौथमी, जैमिनी, रणनीय यह पूछा जा सकता है। सामवेद में 7 स्वरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह हुआ आपके सामवेद से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं हम लोग यजुर्वेद पे। मेरे मित्र, यजुर्वेद भी आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। यजुर्वेद भी आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइए इसको भी देखते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद भी आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला यजु और दूसरा आपका वेद। दूसरा आपका क्या? वेद। यजु का अर्थ देखें। यजु का यदि अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है यज्ञ। इसका अर्थ निकलता है यज्ञ। एवं वेद का अर्थ देखें मेरे मित्र तो वेद का जो अर्थ होता है वह है जानना। वह है क्या? जानना। तो वैसा वेद जिसमें यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है वैसे वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। तो ये एक लाइन लिखते हैं मेरे मित्र। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। तो एक तो यह हो गया मेरे मित्र कि यदि कोई पूछे कि किस वेद में आपके यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है तो वह है हमारा यजुर्वेद। मेरे मित्र, यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं तथा 2028 मंत्र हैं। इसको भी लिखते हैं। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में 40 अध्याय, 40 अध्याय, अध्याय का मतलब लेसन। 40 अध्याय। तो आपका मंत्र कितने हैं? 2028 मंत्र हैं। 2028 मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 2028 मंत्र हैं। मेरे मित्र, यजुर्वेद मात्र एक ऐसा चारों वेदों में से वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह भी लिख लेते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद को गद्य और पद्य, यजुर्वेद को गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया है। मतलब यह गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। मेरे मित्र, 2 पॉइंट और इसमें रह जाता है जो काफ़ी मोस्टली है। यजुर्वेद के जो आपके मंत्र हैं इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। वह लिख लेते हैं। यजुर्वेद के, यजुर्वेद के, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को, पुरोहित का मतलब पंडित जी, पुरोहित को अध्वर्यु, अध्वर्यु कहा जाता है। ये देख लीजिएगा,
अध्वर्यु, अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। तो जो आपके यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कौन सा पुरोहित कहते हैं? अध्वर्यु कहा जाता है। मेरे मित्र, यदि बात करें कि यजुर्वेद के कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद। अब लिख लेते हैं इसको भी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। शाखा का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाता है मेरे भाई। 2 शाखाएं हैं, कौन कौन से हैं? तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपका, पहला है मेरे मित्र कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। और दूसरा कौन सा है? तो आपका है दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद। यह आपके 2 शाखा किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। मेरे मित्र, यदि हम बात करें कि बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है कि किस वेद में सर्वाधिक बलि का उल्लेख मिलता है, वह है कौन सा? यजुर्वेद में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें यज्ञ जब होता था, आगे हम लोग वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे उसमें जब देखेंगे कि यज्ञों के माध्यम से कई सारे जानवरों को भी बलि दी जाती है, तो वह पूछता है कि कौन से वेद में सर्वाधिक बलि का उल्लेख मिलता है। तो मेरे भाई कौन सा वेद है? यजुर्वेद में। यह भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग शाखाओं पे चलते हैं। यजुर्वेद में सर्वाधिक, यजुर्वेद में सर्वाधिक बलि का उल्लेख मिलता है, बलि का उल्लेख मिलता है, बलि का उल्लेख मिलता है। तो यह तो हुआ आपके यजुर्वेद से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मेरे मित्र, यदि हम देखें यजुर्वेद में सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन क्या है, तो वह कहता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो आपके गद और पद दोनों में लिखा गया है। यह सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखे हैं, यह सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके शाखाओं से क्वेश्चन बनता है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जैसे किससे आपके इसमें से आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको गद और पद में लिखा गया है, जबकि आपके शुक्ल यजुर्वेद को ओनली पद में लिखा गया है। तो इसको देख लेते हैं, आपका इसको देखते हैं कि क्या है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, कृष्ण यजुर जो वेद है आपका, कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। जबकि आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद मेरे मित्र, इसको आपका ओनली पद में लिखा गया है, तो इसको पद में लिखा गया है, जबकि इसको गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद और पद दोनों में लिखा गया है, जबकि इसको ओनली पद में लिखा गया है। इसकी कुछ शाखाएं हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी शाखा है, शाखा को क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। मेरे मित्र, इसका जो पहला शाखा है वह है काटक। क्या है? काटक है। दूसरा है कपिस्टल। मेरे मित्र, दूसरा है कपिस्टल है। और तीसरा है मैत्रायणी, मैत्रायणी है। और चौथा है आपका तैत्तिरीय है। यह 4 शाखा किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद को। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद में लिखा गया है, इसलिए पूछता है कि किस वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपका यजुर्वेद को। जबकि शुक्ल यजुर्वेद को ओनली पद में लिखे हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हैं,
शाखा का मतलब मेरे भाई बार बार आपको बता रहे हैं कि शाखा का मतलब ब्रांच होता है। इसका जो पहला शाखा है वह है क्या? कण्व है। इसका पहला शाखा मेरे मित्र क्या हो जाएगा? कण्व हो जाएगा। दूसरा जो शाखा है मध्याह्न दिन है, मध्याह्न दिन है। आपका दूसरा शाखा मध्याह्न दिन है। शुक्ल यजुर्वेद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यह खूब पूछा गया क्वेश्चन है, कहा जाता है। किसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। पहली बार देश शब्द का उल्लेख इसी में मिलता है। पहली बार देश शब्द का उल्लेख भारत एक देश है। आप ऐसा कहते हैं तो भारत जो देश का उल्लेख है पहली बार इसी में किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो जो आप देश करते हो, भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, अफगानिस्तान एक देश है, वह देश शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वह कहाँ पे किया गया है? शुक्ल यजुर्वेद में किया गया है मेरे मित्र। एक इसका और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अथर्ववेद पे चलते हैं मेरे मित्र। स्त्री का रौद्र रूप का उल्लेख मिलता है। स्त्री का रौद्र रूप का उल्लेख मिलता है। रौद्र रूप क्या होता है? आप लोग बहुत सारे कहावत सुने होंगे जहाँ पे महिलाओं को कहा जाता है कि तुम ही हो काली, तुम ही भवानी, तुम ही हो दुर्गा, ऐसे कहा जाता है ना। तो स्त्री रहे तो सही है। स्त्री जब रौद्र रूप धारण करती है तो वह मतलब देवताओं पे भी भारी, राक्षसों पे तो भारी छोड़िए, देवताओं भी उनको मनाने के लिए एकदम वह हो जाते हैं। भाई आप रहने दीजिए, आप गुस्सा मत करिए। जैसे काली माँ सुने होंगे, काली माँ जब रौद्र रूप धारण करी थी वह उस समय देवता भी परेशान हो गए कि काली माँ को कैसे शांत किया जाए। उसी को क्या कहा जाता है? रौद्र रूप। मतलब स्त्री का रौद्र रूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? शुक्ल यजुर्वेद में। यह तो मेरे भाई हुआ आपके यजुर्वेद से जानकारी। अब हम लोग चलते हैं अथर्ववेद पे। मेरे मित्र अथर्ववेद को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अथर्ववेद को वेदत्रय में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसमें आपका जादू टोटका का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद की रचना कब किया गया? तो मेरे मित्र अथर्ववेद की रचना 1000 BC से 600 BC के मध्य हुआ था। और इसके रचनाकार कौन है? तो मेरे मित्र इसके रचनाकार हैं अथर्वा ऋषि हैं। तो जो रचनाकार हैं मेरे मित्र वह है अथर्वा ऋषि, या इन्हीं को कहते हैं अंगिरस ऋषि। तो यदि पूछे कि अथर्ववेद की आपका रचना कब किया गया, तो 1000 BC से 600 BC के मध्य किया गया था। रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि या अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद में सर्वाधिक किसका उल्लेख मिलता है? तो वशीकरण का मतलब क्या होता है? मन चाहा प्यार। और मन चाहा प्यार का मतलब क्या होता है? किसी को वश में करना। वशीकरण का मतलब किसी को वश में करना। और यह कैसे हो सकता है? जादू से, टोना से हो सकता है। तो सर्वाधिक जो जादू, टोना, टोटका का उल्लेख जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बहुत सारे भोजपुरी के गाना ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे आपको बंगाल के सुने होंगे, बंगाल के और भोजपुरी को मिलाकर कॉम्बिनेशन करके गाना बनाया गया है। ऐसे गाना क्यों बनाए गए हैं? बंगाल ही क्यों, आखिर पश्चिम बंगाल ही का क्यों नाम आया उस गाने में? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में सर्वाधिक काली का पूजा किया जाता है। तो यह सर्वाधिक देखने को मिलेगा कि टोना टोटका ये जितना भी आपका किया जाता है
यह सब बंगाल में सर्वाधिक होता है, इसलिए उस गाना में पश्चिम बंगाल का नाम आया था। उत्तर प्रदेश का, बिहार का नाम और एमपी और राजस्थान का नाम नहीं आया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में काली का पूजा किया जाता है, टोना अथर्ववेद का वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं, वहीं से वह गाना बना था। तो मेरे मित्र आइए देखते हैं इसको। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या माहीवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिख लेते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या माहीवेद भी कहते हैं, माहीवेद भी कहा जाता है, यह तो एक लाइन हो गया। यदि हम देखें तो अथर्ववेद में आपके 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 श्लोक हैं। आइए इसको भी लिख लेते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय 731 सूक्त तथा 6000 श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। एक तो यह बात हो गया। यदि हम बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका का भी उल्लेख मिलता है, इसको भी लिखते हैं। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका। अब गांव में यदि आप बिलोंग कर रहे होंगे तो यह माता जी जो पुरानी माता हैं, अब तो नई माता ये नहीं सब जानती होंगी, लेकिन आने वाले यह सीज़न में विलुप्त हो जाएगा। जैसे 2050 आएगा यह विलुप्त हो चुका होगा। जैसे हम लोग बचपन में जब थे तो हम लोग को जब नज़र लग जाती थी, जब तबीयत हम लोग का ख़राब हो जाता था, तो मम्मी क्या करती थी, काला जो आपका सूखा हुआ मिर्च रहता था, जो सूख जाता था, जो लाल मिर्च होता था, उसको लेती थी और 3-4 बार ऐसे औंच कर क्या करती थी, उसको जला देती थी। मतलब ये टोटका होता है, इसी को टोटका कहते हैं। टोना, तो टोना का मतलब है आपका नज़र किसी को लग जाना और वह उसकी तबीयत जब खराब हो जाती है उसको टोना कहते हैं। जादू अलग होता है, जादू किसी को कुछ कर दिए, उसको कुछ अलग गतिविधियां शरीर में होने लगी तो उसको क्या बोलते हैं, जादू बोलते हैं। तो जादू, टोना, टोटका। एक होता है वशीकरण। वशीकरण क्या होता है, तो यही है मेरे भाई, वशीकरण का मतलब होता है मन चाहा प्यार। मतलब अब सोचिए कि अथर्ववेद कितना इम्पॉर्टेंट है। अथर्ववेद के यदि मंत्रों को जानते हैं तो किसी को भी मोहित कर सकते हैं, इसलिए अथर्ववेद बहुत ही खतरनाक वेद माना जाता है। मन चाहा प्यार का उल्लेख मिलता है। एक तो यह बात हो गया। इसी में मेरे मित्र पहली बार गन्ना की खेती और अंग मगध जैसे आपके जो महाजनपद थे वह उनका उल्लेख मिलता है। तो आइए उनको भी लिख लेते हैं। अथर्ववेद में हाथी पालना, गन्ने की खेती करना के साथ साथ पहली बार अंग और मगध जैसे महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी में आपके सभा और समिति को प्रजापति जो ब्रह्मा है
उनकी 2 पुत्रियों को जिक्र किया गया है। तो कहा जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां सभा और समिति का जिक्र या उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? वह कौन सा वेद है? अथर्ववेद। उसको भी लिख लेते हैं। अथर्ववेद में अथर्ववेद में प्रजापति ब्रह्मा के दो पुत्रियां सभा और समिति के बारे में उल्लेख मिलता है। यह तो प्रजापति की 2 क्या थी? पुत्रियां थी, जिनका उल्लेख मिलता है। लेकिन मेरे मित्र, इसमें 6000 श्लोक हैं। तो जो 6000 श्लोकों का जो गाता है, जो कहता है, या इन मंत्रों का जो उच्चारण करता है, श्लोकों का जो उच्चारण करता है, सूक्तों का जो उच्चारण करता है, उस पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले, अथर्ववेद को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र? ब्रह्मा कहते हैं। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे मित्र, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। यह तो बात हुआ कि क्या? अथर्ववेद का। एक पॉइंट और छूट रहा है, उसको भी देखते हैं। इसमें परीक्षित देवता तथा प्राकृतिक आपदा का पहली बार जानकारी मिलता है। कहाँ से? अथर्ववेद में। परीक्षित देवता कौन थे? तो मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। परीक्षित देवता को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। जबकि पहली बार प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसको भी लिख लेते हैं। अथर्ववेद से परीक्षित देवता, और परीक्षित देवता को क्या कहते हैं हम? मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता तथा प्राकृतिक आपदाओं का, प्राकृतिक आपदा मतलब ज्वालामुखी आपका हो गया, बाढ़ आ गए, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गया, बादल फट गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदाओं का सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होता है। तो यह तो कुछ थे आपके अथर्ववेद से महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें 2 आपके ये देख रहे होंगे आप कि 731 सूक्त हैं, जिनमें से सूक्त का मतलब मैं ऋग्वेद में बताया था कि एक लाइन की शायरी होती है जो आपको दिल को एकदम दर्द दे के चली जाए। जैसे राहत इंदौरी साहब की एक शायरी थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे ही आपके एक लाइन 2 लाइन की एक इतना कोटेशन अच्छा देता है कि जो पढ़ने के बाद समझ में आता है यार कि इसका मतलब कितना ज़बरदस्त होगा। यदि उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो जो 2 सूक्त हैं वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगते हैं। आइए उसको देखते हैं कौन से 2 वह सूक्त हैं। सूक्त तो 731 हैं। यदि हमको अथर्ववेद में 731 सूक्त पढ़ाना पड़े तो लगभग आपका 2-4 आपका वीडियो लग जाएगा, लेकिन उतना तो आएगा भी नहीं। लेकिन 2 सूक्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी आप लोग को भी अच्छा लगेगा मेरे मित्र। तो लिख लेते हैं अथर्ववेद के सूक्त।
पहला सूक्त देखिए क्या बोलता है। पहला सूक्त, बातें बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, सिर्फ आंखें करती हैं, आंखें करती हैं, मुख तो सिर्फ पहला सूक्त देखिएगा, बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, सिर्फ आंखें करती हैं, आंखें करती हैं, मुख तो सिर्फ व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का होता है। यह सूक्त है। बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, व्यक्ति का तो सिर्फ मुख होता है। यह मेरे भाई क्या है, अथर्ववेद के सूक्त हैं। कभी भी जब बात किसी अपरिचित इंसान से स्टार्ट होता है तो पहले कौन बात करता है, आँख ही बात करता है। आप 60 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और देखेंगे ऐसे, उधर से भी 35 डिग्री का कोण 45 डिग्री का बनेगा, वह भी देखें। बाद में आँख ही आँख पहले बात करते हैं, और ठीक है, और सब ऐसे नंबर काल जो भी होता है। और फिर बाद में जब मुंह से आवाज़ निकलता है, यार मैं जब पहली बार तुझे देखा ना बहुत अच्छी लगी, यह है वह है फलान ढिकान जो भी है। यह कौन, बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, मुख तो सिर्फ व्यक्ति का होता है। मेरे भाई ये कहाँ पे कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया है। मतलब हमारे ग्रंथ में भी इतनी सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है सूक्तों का कि कहने लायक नहीं है। एक तो यह है जो काफ़ी अच्छा है। दूसरा मेरे मित्र आपका है, किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने मन में जीत लेना चाहिए। कितना सुंदर आपका सूक्त है। कोई भी ऐसा युद्ध है मेरे मित्र, और वहाँ पे उस युद्ध में बहुत बड़ा से बड़ा युद्ध है, और सोच लीजिएगा अरे यार ये तो छोटा युद्ध है, मैं जीत जाऊँगा। सोचिए कि आधा जीत वहीं पे। कोई भी बड़ा से बड़ा पेपर हो, यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के उस पेपर को देने जाते हैं तो पेपर का आधा जो हिस्सा है आपका कॉन्फिडेंस ही पूरा कर देता है। इसीलिए कहता है किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने मन में ही जीत लेना चाहिए। किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने ही मन में जीत लेना चाहिए। यह हमारा क्या है मेरे मित्र, सूक्त है अथर्ववेद के। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो मेरे मित्र तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो अभी मित्र इस चैनल पे नया है वह कृपया मेरे मित्र सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।